केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, बारिश के कारण हो गई है कोयले की कमी। उनके बयान पर सोशल मीडिया पर मचा बवाल। देश में जारी कोयला संकट का ठीकरा केंद्र सरकार ने राज्यों पर फोड़ दिया है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को कहा कि राज्यों को पहले ही कोयले का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया था। उन्होंने कोल संकट के लिए कोयले की बढ़ी हुई कीमतों को भी जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बारिश के कारण कोयले की कमी हो गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 60 रुपए प्रति टन से 190 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है। इम्पोर्टेड कोयला पावर प्लांट या तो 15-20 दिनों के लिए बंद कर दिए गए या बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं। इससे घरेलू कोयले की मांग पर दबाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोयले की कमी नहीं हो। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की भरमार देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया यूजर्स उनके इस बयान पर जमकर ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। इस पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत में बारिश भी 70 साल में पहली बार हुई घटना। तो कैफ अल हयात नाम के एक यूजर लिखते हैं, जिसका तुम्हें था इंतजार, बेखबर आ गई, बिजली महंगी होने वाली है, अच्छे दिन आ गए। तो सत्यमेव जयते अकाउंट से ट्वीट किया गया, अडानी दुनिया के सबसे बड़े कोयला व्यापारी बने और कोयला खत्म। अब भारत सरकार मनचाहे रेट पर कोयला खरीदे, तब बत्ती जलेगी। ये निजीकरण के फायदे हैं। तो दिव्या दृष्टि नाम के एक यूजर लिखते हैं, पिछले 2 महीने में मुझे कोई एक खबर दिखा दो जिसमें ये बताया गया हो कि कोल माइन में बाढ़ आ गई है। तो जुमलेबाज अकाउंट से ट्वीट किया गया, कभी कभी ऐसा लगता है जानबूझकर भाजपा हाई कमांड ने ऐसे सैंपल्स बिठाए हैं ताकि सवाल पूछने वाला जवाब सुनते ही फ्लैट हो जाए एंड अगला सवाल ना पूछे। तो देवाशीष नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, चाचा उल्लू बना रहे हो अडानी का ऑस्ट्रेलिया इंपोर्टेड कोल को ज्यादा रेट देने के लिए, और लास्ट में पावर सेक्टर अडानी को बेचने का अच्छा प्लान है। तो चेतन शाह नाम के एक यूजर लिखते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी मोदी ने कहा अडानी से, देख भाई कोल शॉर्टेज लाएंगे, तुम स्टॉक तैयार रखना, 4 गुना भाव में हम खरीद लेंगे। तो एक यूजर लिखते हैं, जानबूझकर कोयले की कमी की गई, षड्यंत्र के तहत बिजली संकट पैदा किया गया, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ और सरकारी कंपनियों को निजीकरण होने वाला है। पिछले 1 सप्ताह में कुछ बिजली कंपनियों के शेयर्स में भारी उछाल आया है। तो अजीत कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, ऐसा कोई काम है जिसमें मोदी सरकार बहाना नहीं बनाती है। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पहले बीजेपी मंत्री नहीं है जिन्होंने ऐसे तर्क दिए हों। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया से बात करते वक्त कह चुके हैं कि वेलफेयर स्कीमों के लिए पैसों की बचत की जा रही है। तो वहीं कर्नाटक के हुबली धारवाड़ पश्चिम से बीजेपी के विधायक अरविंद बेलाट कह चुके हैं कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने की लड़ाई लड़ रहा था, जिसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई करने में बाधा आई और इसी वजह से भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े। इनके अलावा मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अजीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है, जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता। तो वहीं 9 अक्टूबर को असम में केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ईंधन की कीमतें ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें टैक्स शामिल है। फ्री वैक्सीन तो आपने ली ही होगी, पैसा कहां से आएगा? इसे इस तरह से इकट्ठा किया गया। आपको बता दें कि सालों पहले विपक्ष में बैठी यही बीजेपी पार्टी और इसके नेता पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन सभी नेताओं के सुर ताल पूरी तरह से बदल चुके हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।